हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम एलाइट सीजन 1 का फुल हिंदी रिकैप लेके आए हैं। ये नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट वॉच स्पेनिश वेब सीरीज रह चुकी है। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि मनी हाइस्ट के कुछ कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे भी दिखाए गए हैं, जैसे कि जेन लोरेंजे लोपेज जिन्होंने डेनवर का रोल निभाया था, उन्होंने यहाँ पे नानो का रोल निभाया है। मिगुएल हेरेन जिन्होंने किरियो का रोल निभाया था, उन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियन का रोल निभाया है। मारिया पेट्राजा जिन्होंने मनी हाइस्ट में एलिसन पार्कर का रोल निभाया था, उन्होंने यहाँ पे मरीना का रोल निभाया है। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन मेनली दो टाइमलाइन पे चलेगी। टाइमलाइन 1 जो कि प्रेजेंट है, जहाँ पे इंटेरोगेशन चल रही है। टाइमलाइन 2 जो कि पास्ट है, जहाँ पे सबकी स्टोरीज बताई जाएंगी। सीरीज का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम अपने मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं, जिसका नाम होता है सैमुअल। के फेशियल एक्सप्रेशन को देखने के बाद हम व्यूअर से जान पाते हैं कि वो अभी टेंशन में है। उसके हाथ पे खून का निशान देखकर हम व्यूअर से जान पाते हैं कि वो किसी मर्डर साइट पे है या फिर उसने खुद मर्डर किया है। फिर हमें सैमुअल का इंटरोगेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो अपने पास्ट की स्टोरी बताता है, कैसे वो स्कूल में गया और उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बताता है कि एक दिन घर आने पर उसके बेड के ऊपर एक बक्सा पड़ा हुआ था, जिसे खोलने के बाद उसे पता चलता है कि उसे स्कॉलरशिप मिली है एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ने के लिए। थोड़ा और पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसके साथ और दो लोगों को भी स्कॉलरशिप मिली हुई है, जिनका नाम होता है नादिया और क्रिश्चियन। उन लोगों का फर्स्ट क्लास स्टार्ट होता है और हम व्यूअर से देख पाते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द क्लास रिच स्टूडेंट्स है। फर्स्ट क्लास में उनका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, पर उनका फर्स्ट डे कुछ अच्छा नहीं जाता, क्योंकि उनको दूसरे बच्चों से बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर देखने को मिलता है, एज दे बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। क्लास खत्म होते ही सैमुअल से मिलने मरीना आती है, जो कि उसे वीकेंड में होने वाले पार्टी के लिए इनवाइट करती है। सैमुअल घर जाता है और उसे उसका भाई कांग्रेट्स करता है इतने बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिलने पर। फिर हमें स्कूल में क्रिश्चियन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ से गलती से उसका ड्रग्स का पैकेट नीचे गिर जाता है, जिसे एंडर छिपा लेता है। बदले में वो क्रिश्चियन को बोलता है कि वो उसे भी ड्रग्स दे। हालांकि क्रिश्चियन मरीना के पार्टी में इनवाइटेड नहीं होता, लेकिन एंडर उसे इनवाइट कर देता है। फिर शाम होते ही तीनों नए बच्चे सैमुअल, क्रिश्चियन और नादिया पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन कार्लो को लाइन मारता है और वो भी क्रिश्चियन पे दिलचस्पी दिखाती है। यहाँ हमें मरीना और सैमुअल के बीच में बहुत ही अच्छा एक टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में। फिर हमें कार्ला और क्रिश्चियन को दिखाया जाता है, जो थोड़ी ही देर बाद रूम के अंदर जाके इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें मरीना के घर की हालत दिखाई जाती है, जो कि कुछ खास अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट दिन सैमुअल से मिलने उसके घर पे मरीना आती है, उसे उसका भाई नानो मिल जाता है। फिर वो बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की थिंकिंग सेम है। यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और हम व्यूअर से जान पाते हैं कि ये सीन हमने कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है, वही बॉयज एटीट्यूड वाला। फिर स्कूल खत्म होता है और सैमुअल अपने घर आता है, जहाँ पे कि वो देखता है कि उसके भाई को कुछ लोग धमका रहे हैं। सैमुअल के पूछने पर उसका भाई उसे कुछ बताने से मना कर देता है। फिर सैमुअल से मिलने उसके घर पे मरीना आती है, पर फिर से उसे उसका भाई नानो मिल जाता है। फिर वो उसे बता देता है कि सैमुअल बैकयार्ड में है। फिर वो सैमुअल से मिलने बैकयार्ड में चली जाती है। फिर मरीना घर आती है और हम व्यूअर से देख पाते हैं कि वो नानो की सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक कर रही है, इसका मतलब उसे उसमें इंटरेस्ट है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम इस मिस्टीरियस ट्रॉफी को देख पाते हैं, इस ट्रॉफी को याद रखना। फिर सैमुअल अपने घर आता है और वो देखता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, जैसे कि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई हो। फिर नानो सैमुअल को रूम के अंदर ले जाता है। सैमुअल के पूछने पर नानो उसको अपनी खराब कंडीशन बताता है, जो कि उसने 60,000 यूरोस उधार लिए हैं, पर उसके पास अब पैसे नहीं है। फिर वो सैमुअल से उसकी हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि मरीना के घर से पैसे चोरी करने के लिए, जिसको सुनने के बाद सैमुअल मरीना के घर जाता है, पर वो सेफ खोलने की जब कोशिश करता है तो पासवर्ड गलत निकलता है। थोड़ी देर बाद वो अपना माइंडसेट चेंज कर देता है। फिर वो नानो को जाके बता देता है कि वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो मरीना को लाइक करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिश्चियन दिखाया जाता है, जिसे कार्ला ने अपने घर पे बुलाया होता है। फिर कार्ला का बॉयफ्रेंड पोलो आता है, जो कि क्रिश्चियन को बताता है कि कार्ला उसे यूज कर रही है। थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन वहां से गुस्सा होकर निकल जाता है। फिर एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें सैमुअल दिखाया जाता है, जो कि पार्टी की प्लानिंग कर रहा होता है, और वो सोचता है कि वो आज रात मरीना को प्रपोज करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सैमुअल दिखाया जाता है, जो कि ये सारी स्टोरी बता रहा होता है प्रेजेंट टाइमलाइन में। फिर हमें फिर से पास्ट टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पे कि हम देख पाते हैं कि नानो को धमकाने फिर से कुछ लोग आए हैं, जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे। जहाँ पे कि वो बताता है कि वो उनके पैसे वापस लौटा देगा, उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान है।
फिर हमें क्रिश्चियन और नानो बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे कि नानो अपने प्लान को रिवील करता है कि वो आज की रात पार्टी में मरीना को प्रपोज करेगा और उसे अपने जाल में फंसाकर उसके घर से पैसे लूटेगा। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सैमुअल ने बहुत ज्यादा पी ली थी तो वो प्रपोज नहीं कर पाया, लेकिन नानो मरीना को प्रपोज कर लेता है और वो मरीना को उसके घर पे चलने के लिए बोलता है, जहाँ पे कि वो दोनों इंटीमेट होते हैं। मौका देखकर नानो तिजोरी से पैसे चुराने की कोशिश करता है, पर वो जब तिजोरी खोलता है तो वो तिजोरी खाली होती है। फिर नानो लैपटॉप से कुछ डॉक्यूमेंट चुराने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड गलत निकलता है। फिर नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लास के बाद सैमुअल मरीना को पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है, जहाँ पे कि मरीना उसे बताती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो HIV पॉजिटिव है। जब ये बात नानो को पता चलती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है और मरीना से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पे कि ये दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से क्रिश्चियन दिखाया जाता है, जिसे कार्ला ने फिर से अपने घर पे बुलाया होता है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और यहाँ पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें क्रिश्चियन और कार्ला दिखाए जाते हैं, जिनके बीच में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाती है। हम व्यूअर से देख पाते हैं कि वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नानो दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं लोगों से मिलने जाता है जिन्होंने उसे धमकाया था। फिर वो उसे एक फोटो और एक एड्रेस देते हैं और उसे उस आदमी को मारने के लिए बोलते हैं, बदले में उसकी सारी उधारी माफ कर दी जाएगी। फिर हमें प्रेजेंट टाइमलाइन में एक डेड बॉडी को जिप अप करते हुए दिखाया जाता है, जो डेड बॉडी मरीना की होती है। फिर हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पे कि नानो बताए गए आदमी का पीछा करता है उसे मारने के लिए, पर बीच में ही उसका दोस्त उमर आके उसे रोक देता है। फिर नानो उस आदमी को धमकाकर ये बोलता है कि वो शहर छोड़ के चला जाए, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। फिर हमें वही धमकाने वाले लोग वापस दिखाए जाते हैं, जिन्होंने कि उस आदमी को पकड़ लिया होता है और वो नानो को भी वहाँ पे जख्मी करके चले जाते हैं। फिर नानो जख्मी हालत में घर आता है, जहाँ पे कि मरीना होती है। मरीना के पूछने के बाद वो मरीना को अपनी सारी हालत बताता है कि उसने किससे पैसे उधार लिए हुए हैं और वो पैसे नहीं चुका सकता। मरीना ये सुनकर वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है और एपिसोड 4 यहाँ पे खत्म हो जाता है। गाइस, हमने 4 एपिसोड पहले ही कवर कर लिए हैं और 4 एपिसोड बचे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें 3 लोगों का इंटेरोगेशन दिखाया जाता है, कार्ला, क्रिश्चियन और लू। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पास की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पे मरीना और सैमुअल साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। बीच में मरीना सैमुअल को उसके भाई के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि नानो की हालत सच में बहुत खराब है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें कार्ला, पोल और क्रिश्चियन दिखाए जाते हैं, जो कि साथ में इंटीमेट होते हैं। इसको देखने के बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये तीनों अब थ्रीसम रिलेशनशिप में हैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सैमुअल मरीना को बता देता है नानो की चोरी के बारे में, जिसको सुनने के बाद मरीना सीधा नानो से मिलने जाती है और वहाँ पे उसे बोलती है कि वो उसे हेल्प करेगी इस झंझट से बाहर निकलने के लिए, पर कैसे वो नहीं पता। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सैमुअल के फोन से एक वॉइस मेल लीक हो जाता है, जिसमें मरीना के HIV पॉजिटिव होने की बात की गई होती है। पूरे क्लास को मरीना के बारे में पता चल जाता है। एज मरीना का आज दिन बहुत खराब था, कार्ला उसे अपने घर पे लेके आती है, पर उसका प्लान कुछ अलग ही था। कार्ला के अंदर आने के बाद मरीना डोर लॉकिंग पिन को और चाबियों की लोकेशन को देख लेती है और मौका पाकर वो चाबियों को चुरा लेती है और जाके नानो को दे देती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि नानो कार्ला के घर पे आ गया होता है चोरी करने के लिए, जहाँ पे कि उसे बहुत सारी लग्जरियस वॉचेस दिखाई देती हैं और वो उसे चुरा लेता है। फिर वो टेबल पे पड़ी एक और घड़ी को चुराता है। इस घड़ी को याद रखना, क्योंकि इसी की वजह से पूरी खिचड़ी खिलने वाली है। बहुत समय बाद कार्ला के डैड को घर पे हुई चोरी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो कार्ला को इन्फॉर्म कर देते हैं और एपिसोड 5 यहाँ खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हमें मरीना दिखाई जाती है, जिसके फोन में कुछ मैसेजेस आते हैं, जिसको देखने के बाद घर जाती है और अपने फादर को अरेस्ट होते हुए देखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गुजमान दिखाया जाता है, जो स्कूल में बैठ के रो रहा होता है क्योंकि उसके फादर अरेस्ट हो गए हैं उसी घड़ी की चोरी की खातिर, कि गुजमान और कार्ला के फादर ने एक साथ कंपनी स्टार्ट की थी। अब घड़ी चोरी हुई है तो सीधा शक गुजमान के फादर के ऊपर आता है, पर यहाँ स्कूल में कार्ला क्रिश्चियन के ऊपर शक करती है क्योंकि क्रिश्चियन उसके घर पे आया था, तो उसे घर में आने और जाने का रास्ता पता है। थोड़ी देर बाद मरीना कार्ला को पूछती है कि तुम्हारे फादर के पास तो इतने पैसे हैं, फिर वो इस लेदर स्टैप वाले घड़ी के पीछे क्यों पड़े हैं।
फिर कार्ला बताती है कि इस घड़ी के अंदर डॉक्यूमेंट्स है, वो भी एक पेन ड्राइव के अंदर, जो कि उसके अंदर छुपाया गया है। ये सुनने के बाद मरीना सीधे नानो को फोन करती है और उसको बोलती है कि वो लेदर स्ट्रैप वाली घड़ी को ना दे। स्कूल खत्म होते ही मरीना और सैमुअल घर आते हैं, जहाँ पे कि वो नानो को पूछते हैं कि वो घड़ी वापस कैसे करेंगे, जबकि नानो घड़ी रिटर्न करने से मना कर देता है और ब्लैकमेल करने की सोचता है उन डॉक्यूमेंट्स को लेके। फिर हमें मरीना और नानो को दिखाया जाता है, जो एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर प्रेजेंट टाइमलाइन में हमें नानो दिखाया जाता है, जिसका इंटेरोगेशन चल रहा होता है और उसे एक पेपर दिया जाता है, जिसको पढ़ने के बाद हम व्यूअर से पता चलता है कि वो मरीना के प्रेगनेंसी रिपोर्ट है और मरीना प्रेग्नेंट थी। फिर हमें फिर से पास्ट टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पे कि सैमुअल अपने भाई नानो को पूछता है कि मरीना के प्रेग्नेंट होने का असली रीजन नानो तो नहीं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि क्रिश्चियन और पोलो के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद क्रिश्चियन जाके कार्ला को इसके बारे में बता देता है और कार्ला पोलो से नाराज हो जाती है। हमें एक फनी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि टेस्ट हो रहा होता है, सब बच्चे अपना अपना लिख रहे होते हैं, लेकिन क्रिश्चियन अपने टाई से एक चीट निकालता है। इस सीजन का सबसे फनीस्ट कैरेक्टर क्रिश्चियन ही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पे नानो मना कर देता है कि उसे मरीना के प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था और एपिसोड 6 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 7 और 8 में हम पूरा फोकस फिनाले पे डालेंगे। आर यू रेडी फॉर द फिनाले? पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ये 2 रिक्वेस्ट मेरी पूरी कर दीजिए। दिसंबर तक इस चैनल पे हमारे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है मैंने। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हमें सैमुअल और नैनो दिखाए जाते हैं, जो कि उस रेड स्ट्रैप वाली घड़ी को वापस करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और वो दोनों प्लान करते हैं कि वो वॉइस चेंज करके कार्ला के फादर से ब्लैकमेल करके पैसे लाएंगे घड़ी के बदले, और उन्हें प्राइस रखा होता है 80,000 यूरोस का। फिर वो कार्ला के फादर को फोन करते हैं और उसे डील के बारे में बताते हैं। कार्ला के फादर पहले तो मना कर देते हैं, पर कार्ला के कहने पर वो मान जाते हैं पैसे देने के लिए। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कार्ला मरीना को अकेले में मिलने के लिए बोलती है। यहाँ पे कार्ला मरीना को बोलती है कि उसे पता है कि उसकी घड़ी किसी और ने नहीं बल्कि मरीना ने चुराई है और वो उसे वापस करने के लिए धमकाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 टॉपर्स दिखाए जाते हैं, जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बार मार्क्स उसके ज्यादा आए हैं और हमें ये पता चलता है कि इस बार मरीना के ग्रेड सबसे ज्यादा हैं। फिर हमें कार्ला को दिखाया जाता है, जिसने पोलो से ब्रेकअप कर लिया है और वो अब क्रिश्चियन के साथ है। फिर हमें सैमुअल को दिखाया जाता है, जिसे कार्ला के फादर का फोन आता है और इस बार वो प्राइस डबल कर देते हैं, मतलब 1,60,000 यूरोस। फिर हमें कार्ला दिखाई जाती है, जो कि बार बार मरीना को धमका रही होती है कि वो घड़ी वापस कर दे। स्कूल खत्म होता है और मरीना नानो के घर पे जाती है और वो वहाँ उस रेड स्ट्रैप वाले घड़ी को ढूंढने लगती है, पर थोड़ी देर में नानो आता है और उसे वो रेड स्ट्रैप वाली घड़ी दे देता है और उसे उसके साथ जाने के लिए कन्विंस करता है। फिर मरीना घर आती है, जहाँ पे गुज़मान, उसके पापा और कार्ला के पापा उसका वेट कर रहे होते हैं, जो उसे पूछते हैं कि उसने घड़ी कहाँ रखी है। मतलब उन्हें पता चल गया है कि वो घड़ी मरीना के पास है। फिर वो सबको ये बता देती है कि घड़ी उसी के पास है और ये भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये नानो के वजह से हुआ है। इसको सुनने के बाद गुज़मान बहुत ही भौंकला जाता है और निकल पड़ता है नानो को पीटने एंडर और ओमार के साथ, जहाँ पे हम व्यूअर्स को एक बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। फाइट के बीच में ही हम पोलो को देखते हैं, जो कि क्रिश्चियन को मार रहा होता है, जिसका साफ मतलब ये है कि वो गुस्सा है उससे, क्योंकि कार्ला ने उसे छोड़ दिया। अब वो क्रिश्चियन के साथ है। फाइट खत्म होते ही सैमुअल घर पे आता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है और यहाँ पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 फाइनल एपिसोड है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। एपिसोड 8 की शुरुआत नानो से होती है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ पे कि उसका इंटेरोगेशन चल रहा होता है, जहाँ पे कि वो बताता है कि मरीना के डेथ के पहले उसके ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें कि उसका भाई सैमुअल इंजर्ड हुआ था। फिर हमें पूरा एपिसोड पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हम देख पाते हैं कि मरीना और नानो बात कर रहे होते हैं कि भागने के बाद वो क्या क्या करेंगे। फिर हमें नानो को दिखाया जाता है, जो कि सैमुअल को बता देता है कि वो भागने वाला है और मरीना भी अपने घर पे गुड बाय बोलती है। फिर हमें स्कूल का आखिरी दिन दिखाया जाता है और आज फेयरवेल डे होता है, जहाँ पे पोलो क्रिश्चियन को कार्ला के साथ एक बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लगता है और उसका दोस्त उसे कुछ करने के लिए बोलता है ताकि वो कार्ला को वापस इम्प्रेस कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मरीना दिखाई जाती है, जो कार्ला को बता देती है कि घड़ी उसके पास है और ये बात कार्ला जाके पोलो और मरीना के भाई गुज़मान को बता देती है। क्योंकि इस साल मरीना के ग्रेड्स बहुत अच्छे थे,
वो मिस्टीरियस प्राइज उसे दिया जाता है, जिसे कि सीजन 1 से ही हर एक एपिसोड में थोड़ा थोड़ा दिखाया गया था। स्कूल का लास्ट दिन खत्म होता है और मरीना नानू के बताए हुए ठिकाने पे जाती है जहाँ से वो भागने वाले होते हैं। वो अपने पर्स से घड़ी निकालती है और वो अपने साथ उस मिस्टीरियस ट्रॉफी को भी ले जाती है। जाने से पहले सैमुअल मरीना को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। फिर वो एक मैसेज टाइप करती है नानू के लिए कि वो ये नहीं कर सकती, पर वो मैसेज नहीं भेजती, डिलीट कर देती है। फिर सैमुअल मरीना के भाई गुज़मान के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए ताकि वो मरीना को रोक पाए। सैमुअल के अंदर जाते ही पोलो आता है जो मरीना से वो घड़ी मांगता है पर वो मना कर देती है, जिसके बाद उनके बीच में पुरानी बातों को लेकर लड़ाई हो जाती है। मरीना पोलो को धक्का दे देती है। गुस्से में आकर पोलो पास ही पड़े हुए ट्रॉफी को उठाता है और मरीना के सर पे दे मारता है। फिर वो खून के निशान मिटाने के लिए बाथरूम में जाता है जहाँ पे कार्ला उसे देख लेती है और उसे पूछती है कि खून क्यों लगा हुआ है, जिसके जवाब में वो उसे उसकी घड़ी देता है और कार्ला सब कुछ समझ जाती है। थोड़ी देर बाद मरीना से मिलने नानू आता है और उसकी ये हालत देख वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और मरीना उसके सामने ही दम तोड़ देती है। इतने में सैमुअल वहाँ आ जाता है और वो देखता है कि कोई दौड़ दौड़ के जा रहा है और वो कोई और नहीं उसका भाई है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे कार्ला पोलो को बताती है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आती है और बिना कुछ कहे नानू को ही अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसे ही आखिरी बार मर्डर साइट से भागते हुए सस्पेक्ट किया गया था। नानू अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है पर पुलिस उसको एक नहीं सुनती। फिर हमें कार्ला को दिखाया जाता है जो अपने पापा को वो घड़ी दे देती है और सीजन 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एलाइट सीजन 1 का फुल हिंदी रिकैप। अगर आपको एलाइट सीजन 2 का रिकैप चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो मरीना के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखिए और मौन खत्म होते ही चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।